हेलो एस्पिरेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सोशो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट एंड देयर लीडर्स। ये हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने पढ़ा कि रिफॉर्म मूवमेंट लाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं और क्या क्या उसके इश्यूज हैं, कि कौन से इश्यूज के ऊपर जो रिफॉर्म मूवमेंट लाए जा रहे हैं और क्या उनके लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। जैसे वुमेन की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए थे, तो वो हमने बहुत सारी एक्ट्स वगैरह देखी। आज हम पढ़ेंगे कि सोशो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स और उनके लीडर्स, कि कौन कौन से लीडर्स थे, उन्होंने कौन से इशू उठाए, उन्होंने कौन से समाज वगैरह बनाए, वो सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे राजा राम मोहन रॉय के बारे में और ब्रह्मो समाज। ये जो ब्रह्मो समाज है ये राजा राम मोहन रॉय ने स्टैब्लिश किया था, तो ये सब हम देखेंगे। राजा राम मोहन रॉय हैं जो इनको कहा जाता था फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस एंड द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये ऐसा राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता था। हम देखते हैं राजा राम मोहन रॉय जो है वो बिलीव करते थे साइंटिफिक अप्रोच में। वो मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच में वो बिलीव करते थे। उनका मानना था कि जो मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच है वो ही बेस्ट है। ठीक है। राजा राम मोहन रॉय जो है वो मोनोथिस्ट या मोनोथिज्म को सपोर्ट करते थे। मोनोथिस्ट या मोनोथिज्म का मतलब होता है ओनली प्रे वन गॉड। बहुत सारे मल्टी गॉड्स को नहीं वो करते थे। पॉलीथिज्म को वो सपोर्ट नहीं करते थे, वो मोनोथिज्म को सपोर्ट करते थे। उन्होंने एक बुक भी लिखी, रोट गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट 1809। ठीक है। इसको उन्होंने क्या किया, फिर ट्रांसलेट इनटू बंगाली लैंग्वेज में भी इसको ट्रांसलेट किया। 1814 में जो राजा राम मोहन रॉय हैं उन्होंने एक अमित्य सभा, आत्मीय सभा स्टैब्लिश की। कहाँ? कोलकाता में। ठीक है। अब ये आत्मीय सभा किस चीज के अगेंस्ट कैंपेन करती थी? भाई इनका यही तो था कि मूर्ति पूजा को बंद करो और एक गॉड को मानो। तो ये कैंपेन करती थी आत्मीय सभा किन चीजों के अगेंस्ट? ये कैंपेन करती थी आइडोलेट्री के अगेंस्ट, यानी मूर्ति पूजा के अगेंस्ट, कास्ट रिजिडिटीज के अगेंस्ट ये करती थी। मीनिंगलेस रिचुअल, जो जिन रिचुअल्स का कोई मतलब नहीं है उन रिचुअल्स के अगेंस्ट कैंपेन करती थी। और बहुत सारे अदर सोशल इल्स जो सोसाइटी में प्रेजेंट थे उनके खिलाफ ये कैंपेन करती थी। अब जो राजा राम मोहन रॉय है उन्होंने 1828 में फाउंड किया ब्रह्मो सभा। ठीक है। अगस्त 1828 में इन्होंने स्टैब्लिश किया या फाउंड किया ब्रह्मो सभा, जो बाद में इस ब्रह्मो सभा का नाम जो है बाद में चेंज कर दिया गया, इसको रीनेम कर दिया गया ब्रह्मो समाज। अब हम देखते हैं कि ये ब्रह्मो जो समाज है इसके क्या एम थे, ये क्यों बनाया गया। कुछ तो कारण होंगे कि इसमें क्यों बनाया गया। तो इसके एम थे, जो ब्रह्मो समाज है वो क्या करता था, अपोज्ड आइडोलेट्री या पॉलीथिज्म, मतलब वो मूर्ति पूजा को था वो अपोज करता था, और पॉलीथिज्म यानी बहुत सारे भगवानों की पूजा को भी अपोज करता था। मीनिंगलेस रिचुअल्स को अपोज करता था। जो इसका एम था कि मोनोथिज्म को प्रीच करना, मोनोथिज्म को बढ़ावा देना, ओनली वन गॉड को मानना या उसको ही बढ़ावा देना। प्यूरिफाई हिंदुइज्म, और इनका एम था कि जो हिंदू रिलीजन है उसको प्योरीफाई करना, उसके अंदर जो भी इल्स वगैरह हैं उनको हटाने का काम करना इनका एम था। सती प्रथा को ये अपोज करते थे। वन गॉड की वर्शिप के लिए ये वो करते थे, इनकरेज करते थे। अपोज्ड कास्ट सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज, कास्ट सिस्टम को भी अपोज करते थे, चाइल्ड मैरिज को भी अपोज करते थे। अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन, विमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए भी बहुत सारे काम करते थे। पॉलीगैमी को अपोज करते थे। ठीक है। और पर्दा प्रथा को भी अपोज करते थे। हमने देखा कि राजा राम मोहन रॉय हैं उन्होंने ब्रह्मो समाज के स्टैब्लिशमेंट किया, उसको स्थापित किया। अब उस ब्रह्मो समाज का एम था कि जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स रिलीजन था उसमें जो इल्स थे उनको अपोज करना। हमेशा जैसे पॉलीगेमी हो गया, सती प्रथा हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, इन सबको वो अपोज करते थे और मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच को अपनाते थे। तो जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी के जो लोग थे वो राजा राम मोहन रॉय का अपोजिशन करते थे या उनका विरोध करते थे। तो राजा राम मोहन रॉय को भी काफी अपोजिशन का सामना करना पड़ा। तो उस अपोजिशन में एक पर्सन थे राजा राधाकांत देव। ठीक है। ये राजा राम मोहन रॉय को अपोज करते थे और उनके अपोजिशन में, ब्रह्मो समाज के अपोजिशन में, इन्होंने एक और सभा का एस्टेब्लिशमेंट किया जो थी धर्म सभा। क्यों किया इसको? काउंटर ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज को काउंटर करने के लिए इन्होंने स्टैब्लिश की धर्म सभा। धर्म सभा किसने स्टैब्लिश की? राजा राधाकांत देव ने। अब इसके जो राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट्स थे ब्रह्मो समाज स्टैब्लिश करना, मूवमेंट करना, तो उनके एफर्ट से एक चीज आई। क्या आई? गवर्नमेंट रेगुलेशन एक्ट 1829, जिसमें सती प्रथा जो है उसको बैन कर दिया गया।
जो गवर्नमेंट है उस टाइम की, उन्होंने राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट से, मोमेंट से ये क्या किया, उन्होंने एक रेगुलेशन एक्ट लाया, गवर्नमेंट रेगुलेशन एक्ट 1829, जिसमें उन्होंने सती प्रथा को बैन कर दिया गया। और जो राजा राम मोहन रॉय है वो अपने जो मूवमेंट्स है और उनमें काफ़ी सारी चीज़ें डिमांड करते थे, जिसमें एक डिमांड थी इंडियनाइजेशन ऑफ सुपीरियर सर्विस। जो ऊपर की सुपीरियर सर्विसेज है, हाई पोस्ट्स हैं, उनमें इंडियन का इन्वॉल्वमेंट हो या पार्टिसिपेशन हो। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेट पावर हो, ये भी डिमांड करते थे राजा राम मोहन रॉय। 1825 में इन्होंने स्टैब्लिश की एक वेदांता कॉलेज। अब हम देखते हैं कि जो ब्रह्मो समाज है उसको 1842 में देवेंद्र नाथ टैगोर जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। ब्रह्मो समाज को फाउंड किया राजा राम मोहन रॉय ने, उसका नेम अर्लियर क्या था, ब्रह्मो सभा। बाद में 1842 में देवेंद्र नाथ टैगोर जो है ब्रह्मो समाज को ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये देवेंद्र नाथ टैगोर जो हैं ये कौन थे, ये थे फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। अब जो देवेंद्र नाथ टैगोर हैं ये ब्रह्मो समाज को ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले ये क्या कर रहे होते हैं, इससे पहले ये हेड होते हैं किसके, तत्वबोधिनी सभा की। जो तत्वबोधिनी सभा है इसको फाउंड किया गया था 1839 में, जो कि देवेंद्र नाथ टैगोर इसके हेड होते हैं। ठीक है, अब तत्वबोधिनी सभा एक पत्रिका प्रकाशित करती थी, तत्वबोधिनी पत्रिका, जो कि बंगाली लैंग्वेज में हुआ करती थी। हमने अब पढ़ा राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ लिया, देवेंद्र नाथ टैगोर जब इससे जुड़े ये भी पढ़ लिया। अब देखते हैं कि जो केशव चंद्र सेन हैं ये भी जुड़ते हैं, ये भी ब्रह्मो समाज से जुड़ते हैं या ब्रह्मो समाज में इंक्लूड होते हैं। कैसे, अब ये क्या करते थे, जो केशव चंद्र सेन है ये आचार्य बना दिया जाता है इनको ब्रह्मो समाज का, किसके द्वारा, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा केशव चंद्र सेन को इस ब्रह्मो समाज का आचार्य बना दिया जाता है। जो केशव चंद्र सेन है ये बहुत ही स्ट्रांगली अगेंस्ट थे, किन चीज़ों के, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, और ये इंटर कास्ट मैरिजेस जो होती थी उसको सपोर्ट करते थे। केशव चंद्र सेन जो थे कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, लेकिन जो इंटर कास्ट मैरिजेस होती थी उनको वो सपोर्ट करते थे। अब हम देखते हैं कि केशव चंद्र सेन जो थे उनको ब्रह्मो समाज का आचार्य बना दिया जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है, केशव चंद्र सेन और जो देवेंद्र नाथ टैगोर जो हैं उनके जो ओपिनियंस हैं या उनकी जो सोच है उनमें डिफरेंसेस आने लग जाते हैं। तो ब्रह्मो समाज जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है या स्प्लिट हो जाता है, जिसमें एक का नाम निकल कर आता है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। 1886 में ये स्प्लिट होता है, तो एक का नाम बोला जाता है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, जो जिसके हेड कौन होता है या जिसको लीड कौन करता है, जिसको लीड करता है केशव चंद्र सेन और उनके फॉलोवर्स। भाई जो केशव चंद्र सेन की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं या उनको मानते हैं वो इस समाज में जुड़ जाते हैं। और जो देवेंद्र नाथ टैगोर का जो समाज बच जाता है उसको बोला जाता है आदि ब्रह्मो समाज, जो कि ओरिजिनल टीचिंग्स को फॉलो करता है। ठीक है, अब जो 1878 में क्या होता है, जो फॉलोअर्स ऑफ केशव चंद्र सेन है वो वापस से इसमें जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया है उसमें भी स्प्लिट हो जाता है, वापस आगे जाके दोबारा से स्प्लिट हो जाता है, जिसमें क्या बोला जाता है, जो केशव चंद्र सेन के फॉलोवर्स हैं वो एक और स्टैब्लिश कर देते हैं समाज, जिसको बोला जाता है साधारण ब्रह्मो समाज। अब यहाँ इनके आपस में डिस्प्यूट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि केशव चंद्र सेन जो हैं वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे, इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, केशव चंद्र सेन क्या करते हैं, जो अपनी 13 साल की अपनी जो बेटी है उसकी शादी एक माइनर लड़के से या एक माइनर जो महाराज का बेटा होता है 13 साल का उससे करवा देते हैं। तो इस जो वाकया होता है इससे जो उनके फॉलोवर्स हैं वो केशव चंद्र सेन से नाराज़ हो जाते हैं और एक स्प्लिट करके उसमें अलग अलग डिवाइड होकर एक नया समाज इस्टेब्लिश कर देते हैं, जिसको बोला जाता है साधारण ब्रह्मो समाज। ठीक है, अब ये साधारण ब्रह्मो समाज कौन कौन स्टार्ट करता है, जो कि केशव चंद्र सेन के फॉलोवर्स में से होते हैं। स्टार्टेड बाय आनंद मोहन बोस, शिव चंद्र देव एंड उमेश चंद्र दत्ता, ये तीन जो है मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज को स्टार्ट करते हैं। अब अभी तक हमने देखा राजा राम मोहन रॉय के बारे में और ब्रह्मो समाज के बारे में। सेकंड हम देखते हैं प्रार्थना समाज। अब प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन थे, प्रार्थना समाज के फाउंडर थे आत्माराम पांडुरंग, जो कि 1867 में इसको फाउंड किया था। किसकी हेल्प से किया था, अब आत्माराम पांडुरंग ने भी अकेले नहीं किया था, इन्होंने हेल्प ली थी, हेल्प विद द हेल्प ऑफ केशव चंद्र सेन। और ये जो समाज है ये बॉम्बे में फाउंड किया गया था। इसके क्या एम थे, जैसे ब्रह्मो समाज के कुछ एम थे वैसे ही प्रार्थना समाज के भी कुछ एम थे। प्रार्थना समाज के एम थे जैसे कि मोनोथिज्म,
अटैच टू भक्ति कल्ट, अपोज्ड कास्ट सिस्टम, ये भी कास्ट सिस्टम को अपोज करता था, विमेन की एजुकेशन को सपोर्ट करता था, विडो री मैरिज को सपोर्ट करता था, और ये करता था राइजिंग एज ऑफ मेल एंड फीमेल्स फॉर द मैरिजेस, ये इन चीज़ों को भी सपोर्ट करता था। नेक्स्ट हम देखते हैं यंग बंगाल मूवमेंट। अब एक और जो मूवमेंट होता है, रिफॉर्म मूवमेंट होता है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट होता है, जिसमें आता है यंग बंगाल मूवमेंट। इसके लीडर कौन होते हैं? इसके लीडर होते हैं हेनरी विवियन डिरोजियो। ठीक है, अब ये हेनरी विवियन डिरोजियो कौन होते हैं? ये टीचर होते हैं एट हिंदू कॉलेज। ठीक है, अब हेनरी विवियन डिरोजियो जो है ये किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं? ये विमेंस के राइट टू एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। ये सपोर्ट करते हैं कि विमेंस को भी पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, और इनको बोला जाता है फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया। इनको फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है। किनको? हेनरी विवियन डिरोजियो को। नेक्स्ट हम देखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब ये भी एक बहुत बड़ी हस्ती है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी एक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के लीडर में से एक है। अब हम देखते हैं कि 1850 में क्या होता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं वो बिकेम प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज। संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बन जाते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं वो संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बन जाते हैं। अब ये सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रेक द प्रिस्टली मोनोपोली ऑफ स्क्रिप्चुअल नॉलेज। ठीक है, अब क्या करते हैं? जैसे ही ये प्रिंसिपल बनते हैं तो ये जो प्रिस्टली मोनोपोली होती थी कि सिर्फ जो स्क्रिप्चरल नॉलेज है वो सिर्फ जो प्रिस्टली क्लास है वो ही गेन कर सकती है, लोअर क्लास के लोग हैं, नॉन ब्राह्मण जो भी लोग हैं उनके लिए ये संस्कृत कॉलेज ओपन नहीं है। तो ये रूल ये ब्रेक करते हैं और बोलते हैं नहीं, ओपन संस्कृत कॉलेज टू नॉन ब्राह्मण। जो संस्कृत कॉलेज है वो सभी के लिए ओपन कर देते हैं, नॉट ओनली फॉर ब्राह्मण्स। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं वेस्टर्न थॉट लर्निंग। वो सिर्फ इंडियन थॉट ऑफ लर्निंग के बेसिस पे नहीं रहते, वो वेस्टर्न एजुकेशन भी इसमें इंक्लूड करते हैं जो कि वैल्यूएबल थी उस टाइम के हिसाब से। ही सपोर्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं वो किन किन चीज़ों को सपोर्ट करते थे? सपोर्ट करते थे विडो रीमैरिज। उस टाइम के लिए विडोज की कंडीशन बहुत ही मिजरेबल हुआ करती थी, इसलिए जितने भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हमें मिलेंगे उनमें सबसे पहले एक इशू ज़रूर होगा कि विडो रीमैरिज या वुमेन एजुकेशन या वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए। विडो रीमैरिज थी और विडो रीमैरिज के लिए वो बहुत सारे मूवमेंट्स करते हैं, तो जिसका रिजल्ट एक लेजिस्लेशन के थ्रू हमें मिलता है। जैसे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कुछ लेजिस्लेशन लाकर या कुछ लॉज लाकर विडो रीमैरिज को अलाउ करती है। ही सपोर्ट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी। ये चाइल्ड मैरिज के भी अगेंस्ट थे और पॉलीगैमी के भी अगेंस्ट थे। पॉलीगैमी होती है कि एक हस्बैंड होता है और वो बहुत सारी वाइफ्स को, बहुत सारी उसकी वाइफ्स होती है, ना कि एक वाइफ होती है, तो ये पॉलीगैमी होती है जिसको वो अगेंस्ट थे। सपोर्ट विमेन एजुकेशन, और ये विमेन एजुकेशन को भी सपोर्ट करते थे। अब जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं वो सेक्रेटरी बनते हैं किसके? सेक्रेटरी ऑफ बैथ्यून स्कूल जो कि कोलकाता में है, स्टैब्लिश इन 1849। अब ये जो बैथ्यून स्कूल जो है वो 1849 में इस्टेब्लिश होती है और इसके सेक्रेटरी बनते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और ये जो बैथ्यून स्कूल है वो कोलकाता में इस्टेब्लिश होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं बाल शास्त्री जाम्भेकर के बारे में। ठीक है, बाल शास्त्री जाम्भेकर जो हैं इन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। उस न्यूज़पेपर का नाम था दर्पण। ठीक है, अब ये जो दर्पण न्यूज़पेपर था उसके अंदर किन चीज़ों के बारे में बताया गया था? उनके अंदर बताया गया था विडो रीमैरिज के बारे में। वो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था 1832 में और वो विडो रीमैरिज पे फोकस करता था कि विडोज़ की कंडीशन कितनी मिजरेबल है और उनको कैसे रिफॉर्म की आवश्यकता है। इनको बोला जाता है नोन एज द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म। बाल शास्त्री जाम्भेकर को मराठी जर्नलिज्म का फादर भी कहा जाता है। 1840 में स्टार्ट करते हैं एक और जर्नल या न्यूज़पेपर जिसको बोलते हैं दिग्दर्शन। ठीक है, अब इसके अंदर ये क्या पब्लिश करते हैं? पब्लिश्ड आर्टिकल्स ऑन साइंटिफिक सब्जेक्ट। अब ये जो है इसके अंदर दिग्दर्शन में ये आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं ऑन साइंटिफिक सब्जेक्ट्स के ऊपर। ही फाउंडेड बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी एंड नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी। जो बाल शास्त्री जाम्भेकर है वो फाउंड करते हैं बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी एंड नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी। ये होते हैं बाल शास्त्री जाम्भेकर जो होते हैं फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ हिंदी एट एल्फिंस्टोन कॉलेज। ठीक है, यहाँ के ये फर्स्ट प्रोफेसर होते हैं हिंदी के। नेक्स्ट हम देखते हैं परमहंस मंडली। अब ये परमहंस मंडली कौन है? इसको किसने फाउंड किया था? परमहंस मंडली फाउंड हुई थी 1849 में और ये महाराष्ट्र में फाउंड की गई थी। इसके फाउंडर थे दादोबा पांडुरंग मेहताजी दुर्गाराम। ठीक है, अब ये किस चीज़ के लिए काम करती थी? वर्कड फॉर रिफॉर्म हिंदू रिलीजन। हिंदू रिलीजन में जो भी सोशल इल्स थे या जो भी कमियां थी उनके
रिफॉर्म के लिए ये वर्क करती थी। सपोर्ट मोनोथिज्म, ये भी मोनोथिज्म को ही सपोर्ट करती थी। अगेंस्ट कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थी। एडवोकेट विडो रीमैरिज एंड विमेन एजुकेशन। हमने देखा है कि मोस्टली जितने भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है उसमें कुछ टॉपिक्स कॉमन है, जैसे कि मोनोथिज्म, कास्ट सिस्टम, विडो रीमैरिज, विमेन एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज एक्ट, सती प्रथा। तो ये सारे हमने देखे। अब हम देखेंगे कुछ और भी बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं और उनके लीडर्स हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और इससे पहले वाले लेक्चर में भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के कुछ टॉपिक हैं जो मैंने पार्ट 1 में पढ़ाए हैं, तो आप वो जाकर चैनल के मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।